इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लास 11 साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है द पाथ अलॉन्ग विच लाइट ट्रैवल्स इन अ होमोजीनियस मीडियम इज कॉल्ड। तो बेसिकली ये पूछ रहा है कि पाथ, उस पाथ को क्या कहते हैं जिसके थ्रू लाइट ट्रैवल करता है। तो उसको हम बोलते हैं रे ऑफ लाइट, है ना। रे ऑफ लाइट इज द पाथ थ्रू विच लाइट ट्रैवल्स इन अ अच्छा होमोजीनियस मीडियम। इसका मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे होमोजीनियस हमने मिक्सचर पढ़ा होगा, तो सिमिलरली वैसे ही होमोजीनियस मीडियम, जैसे होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, पार्टिकल्स जो है यूनिफॉर्मली हर एक जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। दूसरी तरह से होमोजीनियस मिक्सचर, जैसे आपका ईयर है तो वो आपका होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ थीन लेयर ऑफ वाटर इज ट्रांसपेरेंट बट अ वेरी थिक लेयर ऑफ वाटर इज। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अगर वाटर की एक पतली सी लेयर होगी, है ना, एक वाटर की अगर पतली सी लेयर होगी तो वो होती है ट्रांसपेरेंट। लेकिन अगर वाटर की थोड़ी सी, अगर हम उसकी जगह मोटी लेयर कर दें, है ना, अगर वाटर की लेयर थोड़ी सी मोटी हो जाए तो वो क्या होती है, हमारी ट्रांसलूसेंट। वो हमारी लेयर ट्रांसलूसेंट हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओपेक नहीं होती सर, थोड़ा बहुत विजिबल होता है ना। अब ट्रांसपेरेंट मतलब कि पूरा विजिबल, है ना। जैसे पीछे अगर एक ग्लास है ना, एक ग्लास है और ग्लास के पीछे कोई खड़ा है तो हमको उसका जो चेहरा है वो अच्छे से दिखता है। लेकिन वहीं अगर हम ग्लास की जगह कुछ ऐसी चीज़, जैसे कोई ग्लास आता है वो कि ट्रांसलूसेंट होता है, तो उसमें सिर्फ धुंधला धुंधला टाइप का उसका फेस दिखता है, तो उसे बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट यानी कि थोड़ा बहुत दिखता है। और ओपेक मतलब कि बिल्कुल जैसे कार्डबोर्ड हो गया। तो कार्डबोर्ड के पीछे चीज़ें क्या है हमको दिखाई नहीं देती हैं। तो ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ट्रांसलूसेंट, क्योंकि वाटर की एक मोटी लेयर ट्रांसलूसेंट की तरह बिहेव करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन इज एयर इज़ नॉट विजिबल बिकॉज इट। हवा जो है वो हमें दिखाई नहीं देता है, क्यों? हवा हमें क्यों दिखाई नहीं देता है? इट इज़ नियरली अ परफेक्टली ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। बिल्कुल एयर इज़ ट्रांसपेरेंट। आगे देखते हैं। नाइदर एब्जॉर्ब नॉर रिफ्लेक्ट लाइट। जी बिल्कुल, ना ही वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और ना ही एब्जॉर्ब करता है। और ट्रांसमिट्स होल ऑफ लाइट, तो सारे लाइट को ट्रांसमिट करता है। यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, है ना। ये सारे करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ऑप्शन ए एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, सब बात करते हैं हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है सर? ये हो गया हमारा एक प्लेन मिरर और ये होगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये होगा हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। ये हमारा पहला लॉ है ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जो नॉर्मल है, और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये सारे सेम प्लेन में लाई करेंगे, है ना। तो ऑप्शन देखते क्या है। ऑप्शन क्या है सर? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बिल्कुल हमने अभी देखा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होगा। आगे देखते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बिल्कुल गलत। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन, बिल्कुल गलत। नन ऑफ द अबव, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स अ ट्रांसपेरेंट मीडियम इट अंडरगोज चेंज इन। तो यहाँ बात करें किस चीज़ की, रिफ्रैक्शन। जब लाइट का रिफ्रैक्शन होता है तो क्या क्या चीज़ें चेंज होती हैं, तो मैं आपको बता दूं। तो उसका क्या चेंज होता है, सबसे पहले वेवलेंथ, है ना, वेवलेंथ चेंज होता है। फिर वेलोसिटी चेंज होता है, वेलोसिटी चेंज होती है। और क्या चेंज नहीं होता है, वो होता है हमारा फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी रिमेंस कांस्टेंट। तो फ्रीक्वेंसी ओनली दिया है तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद क्या है सर, वेवलेंथ ओनली। बिल्कुल वेवलेंथ ओनली नहीं, वेवलेंथ और वेलोसिटी दोनों चेंज होती है। तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है वेवलेंथ एंड वेलोसिटी। फ्रीक्वेंसी तो चेंज होती नहीं है, तो यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि द मैग्निफिकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर विल बी। तो क्या करना है सर, यहाँ पे हमारा क्या दिया गिवन क्या क्या है, गिवन में हमारा क्या है सर, हाँ सर, गिवन में क्या है हमारा, द ऑब्जेक्ट, द मैग्निफिकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स में हमारा कुछ इस तरह का होगा, है ना। ऑब्जेक्ट
यू हमारा हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। एक मिनट, हाँ सर, यू हमारा हो जाएगा कितना, -10 सेंटीमीटर। और क्या दिया सर, रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है हमारा कितना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। तो ये प्लस में होगा बिकॉज क्या है कि ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। तो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, हमको क्या चाहिए सर, फोकल लेंथ, हमको चाहिए फोकल लेंथ। तो वो जो कितना हो जाएगा, इसका आधा यानी 10 सेंटीमीटर होगा प्लस में। तो हम यूज़ करते हैं अब कौन सा फार्मूला, मिरर फार्मूला, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो f इज़ इन पॉजिटिव, सो 1/10, एक मिनट, 1/10 इज इक्वल्स टू, फाइंड क्या करना है सर हमको, 1/v प्लस, यहाँ पे u माइनस में, तो हम डायरेक्टली इसको माइनस में कर सकते हैं, है ना, डायरेक्टली इसको माइनस में करते हैं, -1/10 सेंटीमीटर। तो कितना जगह हमारा इधर चला जाएगा, तो प्लस में, यानी कि 1/v इज इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/10, तो कितना हो जाएगा 2/10। 1/v इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2/10, यानी हमारा कितना हो जाएगा v बराबर 5 सेंटीमीटर, है ना, और v हमारा पॉजिटिव में होगा। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, v मिल गया हमारा। तो ऐसा हमको फाइंड करना है, तो फाइंड करना मैग्नीफिकेशन, v बराबर 5 सेंटीमीटर, एक मिनट, v बराबर 5 सेंटीमीटर, v हमारा कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और u कितना है सर, u है हमारा -10 सेंटीमीटर। अब मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या है सर, m बराबर -v अपन में u, -v कितना हो जाएगा -5 और ये -10, यानी कि 0.5, है ना, ये 0 है, ऊपर में पॉइंट लग जाएगा, यानी 0.5, ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीफिकेशन विल बी 0.5, है ना, एकदम क्लियर है। आगे बढ़ते हैं सर, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व्ड टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो पूछ रहे कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होगा, हाँ पूरा क्वेश्चन, चलिए सर विजिबल है पूरा क्वेश्चन, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 7, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व्ड टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी। क्या सर कॉनकेव मिरर, तो हमको पता है क्या होता है, कॉनकेव मिरर में हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, है ना, तो हमको क्या मिलेगा, वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर। तो द केस दैट इज, एक हमको केस मिलता है सर, वो केस है, ओ भाई थोड़ा अच्छे से बन जाए यार, चलिए बहुत मस्त बना है, एकदम अवार्ड मिलना चाहिए, है ना। आ जाइए सर, तो ये हमारा एफ, ये हमारा सी। तो ओनली एक ही कंडीशन है जहाँ पे क्या बनता है सर, वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर, वो है हमारा ये एफ, ये जो हमारा एफ है, और ये पोल है ना, फोकस और पोल के बीच में अगर हम कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो बनता है सर हमारा इमेज के पीछे, तो और बड़ा बनता है ना, इमेज के पीछे बनता है और बड़ा बनता है, तो आप सभी को पता होगा। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है सर, ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन है बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ना जी ना, बिल्कुल ना, बिटवीन द फोकस एंड पोल होगा, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ये भी नहीं होगा, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ये भी नहीं होगा, बियॉन्ड द पोल, अच्छा हाँ, बियॉन्ड द पोल एंड द मिरर ऑफ द फोकस, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, पोल और फोकस के बीच में, बियॉन्ड अरे सॉरी, बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड द फोकस। चलिए आगे देखते हैं सर। क्वेश्चन है कि द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूसेस बाय अ कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर के द्वारा जो मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस होता है वो कितना होता है, ऑप्शन ए इज ऑलवेज मोर देन 1, ऑप्शन बी है इज ऑलवेज लेस देन 1, ऑप्शन सी इज ऑलवेज इक्वल टू 1, और ऑप्शन डी है मे बी लेस देन और ग्रेटर देन 1। तो बेसिकली जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है उसमें मैग्नीफिकेशन 1 से कम भी होता है और 1 से ज़्यादा भी होता है, क्योंकि जो कॉनकेव मिरर होता है उसमें हमारा, जैसे एक केस हम देखते हैं, ये जैसे इन्फिनिटी से लाइटर आ रहा है और ये हमारा फोकस है, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, थोड़ा अच्छे बनाते हैं, ये फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, पीछे में ऐसे करते हैं, तो एक केस क्या है सर, इन्फिनिटी से आती है, तो क्या यहाँ पर होती है, तो यहाँ पे हमारा मैग्नीफिकेशन क्या होगा, एकदम पॉइंट में होगा ना, 1 से कम होगा, बहुत ज़्यादा कम होगा, क्योंकि यहाँ पे जो इमेज है वो पॉइंट साइज है। और वहीं अगर बात करें हम, जैसे पिछला केस हमने देखा, बिटवीन पोल एंड फोकस पे रखें, फोकस और पोल के बीच में रखें,
तो क्या बनता है सर, हमारा जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा बनता है, यानी कि मैग्नीफिकेशन एक से ज़्यादा होता है ना। दोनों केसेस हैं, एक से कम भी होता है और एक से ज़्यादा भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मे बी लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1, है ना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चाहे तो आप इसे देख भी सकते हैं अपने से करके। आगे देखते हैं सर, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम डिपेंड्स अपन, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो किसी भी मीडियम को किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो सबसे आप बात करें किस पे डिपेंड करता है, तो वो होता है नेचर ऑफ ग्लास, है ना, नेचर ऑफ, जैसे नेचर ऑफ मटेरियल किस चीज़ का बना है ना, और क्या चीज़ें पे डिपेंड करता है, ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी, जैसे एक हमारा डायमंड होता है तो उसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगा, है ना। और क्या चीज़ है सर, वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट का वेवलेंथ। तो तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द मीडियम, उसके बाद ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम, उसके बाद वेवलेंथ ऑफ द लाइट, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। आगे देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है कि अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ ग्लास, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी। तो क्या कर रहा है सर, रिफ्रैक्शन, है ना, रेक्टेंगुलर ये हमारा ग्लास है, क्या कर रहा है कि द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली, अच्छा नॉर्मली अगर इंसिडेंट करता है, इसे नॉर्मल हुआ, और ऐसे ही हमारा रे ऑफ लाइट यहाँ पे इंसिडेंट कर रहा है ना, यहाँ पे 90 डिग्री। तो आप सभी को पता है कि अगर हम ऑब्लिकली, यानी कि इस तरह से, ओ हो इरेज हो गया, 1 मिनट, हाँ, अगर हम ऑब्लिकली यानी इस तरह से, अगर इस तरह से रे को कर लाइट रे को हम किसी पे इंसिडेंट करते हैं, किसी भी ग्लास पे रेक्टेंगुलर, मतलब जहाँ पे रिफ्लेक्शन हो तो वहीं पे रिफ्रैक्शन होता है। जैसे एक हमारा ये ग्लास स्लैब है, तो अगर यहाँ पे हम ऑब्लिकली यानी इस तरह से अगर हम रे को इस पे करते हैं तो वहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा ना। लेकिन अगर हम इसको नॉर्मली अगर इंसिडेंट करते हैं तो वहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं होगा, वहाँ पे सीधे सीधे लाइट चली जाएगी, है ना। तो पूछ वही रहा है, क्या पूछ रहा है कि नॉर्मली इंसिडेंट हो, अगर हम नॉर्मली इंसिडेंट करते हैं एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ ग्लास पे तो क्या होगा, वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन होगा नहीं, तो यानी वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 0 0, है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है स्विमिंग पूल अपीयर्स टू बी 2 मीटर डीप, इट एक्चुअल डेप्थ इज, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वाटर इज, तो फाइंड क्या करना है सर, एक्चुअल डेप्थ। तो वी नो दैट फॉर्मूला विच इज एक्चुअल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ, है ना, अपरेंट डेप्थ, ये फॉर्मूला सभी को पता होना चाहिए, है ना। ये भी एक फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने का है। आइए सर इस फॉर्मूले पर हम पुट करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना सर, 1.33, और क्या पूछ रहा है, एक्चुअल डेप्थ पूछ रहा है ना, एक्चुअल डेप्थ हम लोग एक्स ले लेते हैं, एक्चुअल डेप्थ को हम एक्स ले लेते हैं, और अपरेंट डेप्थ हमारा 2 मीटर। तो बहुत ईजी है, क्या हो जाएगा सर, ये 2 चला जाएगा हमारे इधर, है ना, ये 1 पॉइंट है, 1.33 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2.66, तो 2.66 मीटर हो जाएगा हमारा एक्चुअल डेप्थ। आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन है कि द फोकल लेंथ ऑफ कलर्ड गॉगल्स विदाउट नंबर आई। तो फोकल लेंथ पूछ रहा है कलर्ड गॉगल्स का, तो भैया गॉगल्स क्या होता है सर, गॉगल्स का हमारा पावर ही नहीं होता है ना, उसका कोई फोकल लेंथ ही नहीं होता है। क्या हो जाएगा हमारा, उसका फोकल लेंथ इनफाइनाइट, है ना, इनफाइनाइट, जीरो फोकल लेंथ किसी चीज़ का नहीं होता है, इनफाइनाइट फोकल लेंथ हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते सर, क्वेश्चन है कि वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ वेरी लार्ज साइज इज ऑब्टेन्ड यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस। तो लेंस कौन सा सर, कॉन्वेक्स लेंस, है ना, कॉन्वेक्स लेंस। क्या करें सर, हमको क्या चाहिए सर, हमें चाहिए रियल इन्वर्टेड इमेज ऑफ वेरी लार्ज साइज। तो हाँ, बहुत ही लार्ज साइज कहाँ बनता है सर, जब हम रखें ऑब्जेक्ट को फोकस पे। अब भैया आप लोग बोलोगे कि फोकस पे रखेंगे तो ऑब्जेक्ट बनेगा इन्फिनिटी पे, है ना, अरे सॉरी, इमेज बनेगा इन्फिनिटी पे। तो ज़रा समझिए यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है। जैसे हमने ये ऐसे किया, करे आया, पास हुआ कैसे, फोकस से पास होगा ना, पास फोकस से पास हुआ, और एक रह गया इसके थ्रू वो बिना डेविएशन गया, तो ये हमारा कहाँ पे फॉर्म होगा सर, इन्फिनिटी पे। तो अब आप एक चीज़ समझिए, जैसे
इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, और आगे एक्सटेंड करते हैं, और आगे एक्सटेंड करते हैं, इसको और आगे एक्सटेंड करते हैं, तो एक ना एक हमें ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पे ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, है ना। एक हमें पॉइंट ऐसा मिलेगा जहाँ पे ये दोनों लाइनें मीट करेंगी, क्योंकि इमेज फॉर्म होगा इन्फिनिटी पे ही, है ना। तो अब देखिए अगर हम यहाँ से इसको ऐसे एक्सटेंड करें, सपोज यहाँ पे हमारा मीट करा है ना, ये बहुत ज़्यादा एक डिस्टेंस होता है, इसलिए हम इसको बोलते थे इन्फिनिटी पे। लेकिन अगर हम ऐसा करें, एक मिनट, हाँ, तो ये देखिए हमारा इमेज कितना बड़ा बना, बहुत ही ज़्यादा बड़ा बना, है ना। ये यही केस है कि जहाँ सबसे ज़्यादा बड़ा बनता है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज भी है, और बहुत ही लार्ज साइज का, है ना। तो ये कहीं यही केस है जहाँ रियल इन्वर्टेड और बहुत ज़्यादा लार्ज बनता है। अगर हम इन दोनों के बीच में रखें, अगर इन दोनों के बीच में सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखें, तो भी इमेज लार्ज बनेगा, बट बहुत ज़्यादा लार्ज नहीं बनेगा, है ना। और यही केस है कि बहुत ज़्यादा लार्ज बनता है। तो हमको कहाँ पर रखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को, एट एफ, है ना, एट द फोकस पे रखने पे इन्फिनिटी पे तो बनता है बेशक, बट वो बहुत ही हाईली मैग्नीफाइड होता है, हाईली मैग्नीफाइड। आइए अगला सवाल देखते हैं। और कॉन्वेक्स लेंस इज, एक कॉन्वेक्स लेंस क्या है सर? कॉन्वेक्स लेंस क्या है सर? बेसिकली एक कन्वर्जिंग लेंस है ना। कन्वर्जिंग लेंस क्या करता है सर? रेस को कन्वर्ज करता है। ऐसे गया रे, ये कन्वर्ज होता है ना, यहाँ पे फोकस पे कन्वर्ज होता है, एक कन्वर्जिंग रे, है ना, सॉरी कन्वर्जिंग लेंस है। क्या है सर? थिकर एट मिडल एंड थिनर एट एजेस। डाइवर्जिंग बिल्कुल नहीं है सर, डाइवर्जिंग बिल्कुल नहीं है। थिकर एट एजेस, थिनर इन मिडल, और यूनिफॉर्म थिकनेस तो बिल्कुल नहीं है। देखिए सर, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस, तो क्या है सर? ये हमारा थिनर है एजेस पे थिनर है, और बीच में थिकर है ना, बीच में थिकर है। तो थिकर एट मिडल में थिकर है, और थिनर एट एजेस, किनारे किनारे पतला है ना, और बीच में मोटा है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर, लास्ट सेकंड क्वेश्चन जी बिल्कुल। हाँ जी सर, अ ग्लास रॉड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.42 इज इमर्स्ड इन केरोसिन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन 1.42, देन द रॉड विल। हाँ जी, तो ये हुआ हमारा जादू। यहाँ पे क्या होगा सर? जादू होगा, और क्या होगा? जो हमारा ग्लास रॉड है वो गायब हो जाएगा। अब देखते हैं, समझते हैं क्यों होगा ग्लास रॉड गायब। जैसे हम जैसे एयर है ना, तो एयर में क्या है? ऑप्टिकल डेंसिटी एयर की हर जगह सेम है। जैसे अगर ऊपर जाते हैं, एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं, तो ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है एयर की? मतलब सेम नहीं रहती है, नीचे के अकॉर्डिंग सेम नहीं रहती, घटती बढ़ती रहती है ना। तो सिमिलरली जैसे एयर में अगर हम एक लाइट रे को मारते हैं, तो क्या वो बेंड होगा? बिल्कुल नहीं होगा। यानी क्या है, वहाँ पे सेम ऑप्टिकल डेंसिटी है। तो क्या होगा यहाँ पे? जैसे 1.42 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? ग्लास रॉड का भी है, और केरोसिन का भी कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? 1.42 है। तो यानी कि एक ऐसा मीडियम बनेगा, जैसे हमने ऊपर देखा ना होमोजीनियस मीडियम, तो सेम वही होमोजीनियस मीडियम बन जाएगा। तो एट दैट केस क्या हो जाएगा, हमारा जो ग्लास रॉड है वो इनविजिबल हो जाएगा, है ना। जैसे आपने देखा होगा, ऐसे एक बीकर हो गया, है ना, एक बीकर हो गया, इसमें हमने डाला एक ऐसे ग्लास रॉड को, हमने डाला इसमें एक ग्लास रॉड को, और इसको हमने फिल कर दिया किस चीज़ से? केरोसिन से। और केरोसिन का और ये जो ग्लास रॉड है, इसका दोनों का क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का सेम हो जाए, तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, हमारा ग्लास रॉड इनविजिबल हो जाएगा, क्योंकि यार लाइट रे बेंड ही नहीं होगी, और ना ही रिफ्लेक्शन होगा, ना ही रिफ्लेक्शन होगा, तो हमको दिखेगी नहीं। सिंपल सी बात है, यानी कि बिकम इनविजिबल, है ना। तो बिकम इनविजिबल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन सर जी क्या है? द पावर ऑफ अ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 25 सेंटीमीटर। कुछ नहीं करना सर, P बराबर 1/f, है ना। पावर बराबर 1/f, और पावर के फोकल लेंथ किस में चाहिए सर? मीटर में, है ना। वन बाई 25, और किस में सर? ये हमारा 25 सेंटीमीटर में, तो इसको चेंज करते हैं मीटर में, ऊपर में करते हैं इंटू 100, कितना हो जाएगा? 4 से कट जाएगा। पावर कितना है सर? 4 डायोप्चर, है ना। अच्छा, डायोप्चर को हम एक और चीज़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता है? पर मीटर, है ना। डायोप्चर को हम क्या बोलते हैं? पर मीटर। इफ़ आई एम रॉन्ग देन टेल मी कमेंट बॉक्स। तो डायोप्चर को पर मीटर ही बोलते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा 4 डायोप्चर। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।